प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड में फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने एक मूल अधिकार के बारे में चर्चा की थी, समानता का अधिकार, और उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। भारत के नागरिकों को मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया और अब नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और समानता के अधिकार के बारे में हम इससे पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। जो दूसरा अधिकार आता है वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 में जो विविध प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उनका उल्लेख किया गया है, जैसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन व अन्य प्रकार से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा शांतिपूर्ण व निशस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत का कोई भी नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से बिना अस्त्र शस्त्रों के सभा या सम्मेलन आयोजित कर सकता है। समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त भ्रमण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के भ्रमण करने तथा निवास करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 के द्वारा अपराध के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक वह किसी ऐसे कानून का उल्लंघन न करे जो अपराध के समय लागू था और वह उसे अधिक दंड का पात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 21 के द्वारा जीवन तथा शरीर रक्षण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 21 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदीकरण से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 22 में ये व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति बंदी बनाया जाए, ऐसे व्यक्ति को कुछ संवैधानिक उपचार प्रदान किए गए हैं, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो बंदी बनाया गया है वो बंदी बनाए जाने के कारण उसको बताए जाएंगे और बिना बंदी बनाए जाने के कारणों को बताए उसको हिरासत में नहीं लिया जा सकता है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसे यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद के वकील की राय जान सकता है, मुकदमा लड़ सकता है। अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो इस तरह से अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण प्रदान किया गया है। अब क्योंकि अनुच्छेद 19 से 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसके कुछ अपवाद हैं। पहला है, स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की दृष्टि से संसद कोई भी नियम बनाकर स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकती है। सिखों को उनके धर्म के अनुसार कटार धारण करने, सभा या सम्मेलन आयोजित करने का अधिकार दिया गया है। इसी तरह से कोई भी नागरिक ऐसे समुदाय या संघ का संगठन नहीं कर सकता है जिसका उद्देश्य राज्य के कार्य में बाधा उत्पन्न करना हो। अनुच्छेद 22 के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार शत्रु देश के निवासियों पर लागू नहीं होते। तो इस तरह से ये बंदीकरण की जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस अधिकार में ये अपवाद सम्मिलित है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 के द्वारा मनुष्यों के क्रय विक्रय का निषेध किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया है कि मनुष्यों, स्त्रियों, बच्चों के क्रय विक्रय करना अपराध होगा और ये दंडनीय माना गया है। तो इस तरह से भारत के
जो नागरिक हैं, भारत में निवास करने वाले व्यक्ति हैं, उनमें मनुष्यों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 24 के द्वारा बिगाड़ का निषेध किया गया है और ये प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालक को कारखाने या खानों में कठोर श्रम के कार्यों के लिए नौकरी में नहीं रखा जा सकता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 24 के माध्यम से बाल श्रम का निषेध किया गया है, बेगार प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया है और ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कारखाने या खानों जो कठोर श्रम की जहां आवश्यकता होती है, ऐसे जगह वाले स्थानों पर 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजित नहीं किया जा सकता है, रखा नहीं जा सकता है। इसके अपवाद भी दिए गए हैं। इस अधिकार की व्यवस्था में सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की कोई योजना लागू करने का अधिकार राज्य के पास है कि यदि सार्वजनिक उद्देश्य से वो अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है। इसके अतिरिक्त है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है, जिसमें सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, उसमें अनुच्छेद 25 में धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद के 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उपासना करने और उसका प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के माध्यम से दी गई है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी धर्मों के अनुयायियों को धार्मिक और दानदात्री संस्थाओं की स्थापना, उनके संचालन, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा चल व अचल संपत्ति अर्जित करने, राज्य के कानून के अनुसार प्रबंध करने की स्वतंत्रता उन्हें प्रदान की गई है। तो इस तरह से अनुच्छेद 25 से 28 तक जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। इसी तरह से धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी धर्मों के अनुयायियों को धार्मिक और दानदात्री संस्थाओं की स्थापना और उनके संचालन, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा चल व अचल संपत्ति अर्जित करने, राज्य के कानून के अनुसार प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं में जो धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता हमारे यहाँ अनुच्छेद 28 में व्यवस्था की गई है कि किसी भी राज्य की या राज्य की निधि से यानी राज्य की सहायता से संचालित शिक्षण संस्थाओं में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यानी जो धार्मिक शिक्षा है वो सरकारी संस्थाओं में या सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं में उसका पूर्णतः निषेध किया गया है कि किसी धर्म विशेष की वहाँ शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो इस तरह से वहाँ धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं। धार्मिक कट्टरता एवं धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से सार्वजनिक हित में सरकार के द्वारा इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सरकार के द्वारा शांति, व्यवस्था, अनुशासन, राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इनके हित में इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल के वीडियो में हम शेष रहे अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।